कभी ऐसा सोचा है कि कोई ऐसी जगह हो जो दुनिया की भाग दौड़ और शोर से बिल्कुल अलग, बिल्कुल दूर हो? एक ऐसी जगह जो बस बादलों में लिपटी हो, जहां ऐसा लगे कि प्रकृति ने अपना सबसे खूबसूरत कैनवस बिछा दिया है। तो चलिए आज सफर करते हैं ऐसी ही एक जगह का, पहाड़ों की रानी मसूरी। देखिए, ये सिर्फ एक और हिल स्टेशन नहीं है। नहीं, ये एक एहसास है, एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो एक बार हो जाए ना तो बस यादों में बस जाता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो मसूरी के जो सबसे मशहूर ठिकाने हैं वो देखेंगे। फिर हम कुछ ऐसी छुपी हुई जगहों पर भी जाएंगे जहां ज्यादातर लोग नहीं जाते। और हाँ, आखिर में कुछ जरूरी टिप्स भी होंगी जिससे आपकी ट्रिप एकदम परफेक्ट हो। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं ये वर्चुअल सफर। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन जगहों से जो मसूरी की असली पहचान है। मतलब ये वो जगहें हैं जहां अगर आप नहीं गए तो समझिए मसूरी की ट्रिप अधूरी रह गई। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है मॉल रोड का। सही कहूं तो ये मसूरी का दिल है, इसकी धड़कन। एक ऐसी सड़क जहां एक तरफ आपको पुराना इतिहास दिखेगा और दूसरी तरफ आज की रौनक। यहां आपको 19वीं सदी की ब्रिटिश आर्किटेक्चर वाली इमारतें मिलेंगी, साथ ही प्यारे प्यारे कैफे और रंग बिरंगी दुकानें भी। शाम को बस यहां टहलने निकल जाइए, मेरा यकीन मानिए, इसका मजा ही कुछ और है। थोड़ी शॉपिंग कीजिए, लोकल खाने का स्वाद लीजिए, बस यही तो वाइब है मसूरी का। अब मॉल रोड पर घूम लिए, तो चलिए यहीं से एक और रोमांचक सफर पर निकलते हैं, गन हिल। और यहां जाने का तरीका भी बड़ा मजेदार है। एक रोपवे है जो आपको सीधा पहाड़ों के ऊपर ले जाता है। जैसे ही आप रोपवे में ऊपर की तरफ जाते हैं ना, नीचे पूरी दून घाटी का पैनोरामिक व्यू और सामने बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां। क्या कमाल का नजारा होता है वो। ये मसूरी का दूसरा सबसे ऊंचा पॉइंट है और यहां से जो व्यू मिलता है ना, वो बस दिल में उतर जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं मसूरी के एक और आइकॉनिक स्पॉट की, कैंपटी फॉल्स। अरे वाह, इसका ठंडा ठंडा ताजगी भरा पानी सच में सारी थकान दूर कर देता है। थोड़ी मस्ती और एडवेंचर के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, गर्मियों में यहां बहुत भीड़ हो जाती है, तो उस हिसाब से अपना प्लान बनाइएगा। अब अगर आप मसूरी को उसके सबसे ऊंचे पॉइंट से, मतलब टॉप से देखना चाहते हैं, तो आपकी मंजिल होनी चाहिए लाल टिब्बा। ये जगह शांति और कुदरत की खूबसूरती का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। यहां से आपको दूर दूर तक बद्रीनाथ और केदारनाथ की पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती हैं। और सुनिए, सनराइज और सनसेट के टाइम तो यहां का नजारा किसी जादू जैसा होता है सच में। अगर आप बस कुछ पल सुकून के बिताना चाहते हैं तो इससे बेहतर जगह नहीं मिलेगी। तो ये तो हो गई मसूरी की वो जगह है जहां हर कोई जाता है। लेकिन असली मजा तो तब है ना, जब कुछ हटके किया जाए, कुछ ऐसी जगहों को खोजा जाए जिनके बारे में कम लोग जानते हैं। तो चलिए अब मसूरी के कुछ ऐसे ही हिडन जेम्स यानी छिपे हुए खजानों की तरफ बढ़ते हैं। एक ऐसी जगह जिसका कनेक्शन सीधे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी से है। सोचिए जरा, मसूरी में ऐसी कौन सी जगह हो सकती है? यह है सर जॉर्ज एवरेस्ट का घर। जी हां, वही जिनके नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम पड़ा। यह एक ऐतिहासिक जगह है जो अब भले ही खंडर में है, पर यहां की शांति और यहां से दिखने वाले नज़ारे कमाल के हैं। अगर ट्रैकिंग और फोटोग्राफी का शौक है तो बस ये जगह आपके लिए जन्नत है। देखिए, मसूरी की यही तो खास बात है, यहां हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। मान लीजिए आपको कैंपटी फॉल्स की भीड़-भाड़ पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, आप भट्टा फॉल्स या मौसी फॉल्स जा सकते हैं। ये झरने ज्यादा शांत हैं और आपको प्रकृति के और भी करीब होने का एहसास दिलाते हैं। एकदम सुकून वाला माहौल। और हाँ, मसूरी का मतलब सिर्फ सुंदर नज़ारे नहीं हैं। अगर एडवेंचर का कीड़ा है तो यहाँ पैराग्लाइडिंग और स्काई वॉकिंग जैसे ऑप्शन भी हैं। शॉपिंग करनी है तो लाइब्रेरी चौक और कुलरी बाजार जाइए। और हाँ, यहाँ के कैफे में मिलने वाला पहाड़ी खाना, उसे तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। खाने की बात चली है तो थोड़ा और बता देता हूँ। मसूरी के मोमोज, ब्रेड ऑमलेट और हाँ, पहाड़ी मैगी, ये जरूर ट्राई कीजिएगा। अब आप सोचेंगे, पहाड़ी मैगी में क्या खास है? अरे भाई, ये लोकल मसालों और सब्जियों के साथ बनती है, इसका टेस्ट एकदम अलग होता है। सच कहूं तो इन चीजों के बिना मसूरी की ट्रिप अधूरी है। तो घूमने फिरने की बातें तो बहुत हो गई, अब कुछ काम की बात करते हैं। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो आपके सफर को और भी आसान और मजेदार बना देंगी। यहां 4 जरूरी बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहली, मसूरी का मौसम कभी भी बदल सकता है, तो अपने साथ गर्म कपड़े जरूर रखें, भले ही गर्मी में जा रहे हों। दूसरी बात, हल्की बारिश के लिए भी तैयार रहें।
तीसरी, अगर पीक सीजन यानी मई जून में जा रहे हैं तो होटल की बुकिंग एडवांस में ही करा लें, वरना मुश्किल हो सकती है। और चौथी और आखिरी टिप, शहर में घूमने के लिए लोकल टैक्सी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो आखिर में बस यही कहना चाहूंगा कि मसूरी सिर्फ कुछ देखने की जगहों का कलेक्शन नहीं है, ये एक एहसास है। वो ताज़ी हवा का झोंका जो आप महसूस करते हैं, सुबह सुबह पत्तों पर पड़ी ओस की खुशबू, और कभी कभी तो बादलों का वो स्पर्श, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे लोग अपने साथ घर ले जाते हैं। तो एक सफ़र सिर्फ देखी हुई जगहों से कहीं बढ़कर होता है ना? तो जब कोई पहाड़ों से लौटता है तो अपने साथ कौन सा एहसास वापस लेकर आता है? शांति का, रोमांच का, या फिर कुछ और ही? सोचिएगा ज़रूर।